बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? दुनिया में इतनी सारी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। क्या आप कोई टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो क्या आपको पता है जो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसकी आपको खुराक या आपकी डाइट जो है उसका पता है? या जो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसके रेलिवेंट आप अपनी खुराक खा रहे हैं या नहीं खा रहे? और अगर इसकी मैं छोटी-सी मिसाल दूँ, जैसे एक रेसलर को एक मैं वॉलीबॉल जिस तरह एक बंदा खेलता है, उसको मैं खुराक खिलाऊँ एक रेसलर की, तो क्या लगता है वो परफ़ॉर्म अच्छी तरह कर पाएगा या वो अपनी फ़ील्ड में स्टे कर पाएगा? इसके अलावा आप जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसकी ट्रेनिंग का आपको पता है? पता है आपको कि आपने किस टाइम रेस्ट करना है, आपको पता है कि आपका ट्रेनिंग का वक़्त क्या है और आपने ट्रेनिंग कौन-सी करनी है? क्या जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उसी स्पोर्ट्स में आपको फ़ायदा दे रही है या उल्टा नुकसान ही दे रही है? क्या आप भी जब कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप जल्दी इंजरी हो जाते हैं, फिर 6 माह, साल आप उस पे मेहनत करते हैं, आप ठीक होते हैं, फिर जाके एक मैच खेलते हैं और फिर आप इंजरी हो जाते हैं, तो ये आप इनसे कैसे बच सकते हैं? और इससे बचने के कौन से ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, जो आप उन पे अमल करके इस चीज़ को अपनी जो खेल का दौरानिया है, उसको कई सालों तक आगे लेके जा सकते हैं? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी आपका क्या तारुफ़ है? मैं हूँ नईम सियाल और आप देख रहे हैं मुझे नईम सियाल स्पोर्ट्स पे। जी मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल तक एक पार्टिसिपेंट के तौर पे और जितना मुझसे हो सका या जितना मैं कर सकता था, एक लेवल पे तो नहीं जा सका क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हैं और उन्हीं मजबूरियों को उनका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में एक पार्टिसिपेशंस थी मेरी। उसके बाद क्रिकेट में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितना नॉलेज है या जितनी मेरी एक पहचान है तो वो क्रिकेट की वजह से जो थोड़ी बहुत है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइंस में किया हुआ है और स्पोर्ट्स साइंस में आप क्या सीखते हैं ये सारी चीज़ें जितनी भी स्पोर्ट्स रेलिवेंट जो किसी एथलीट के रेलिवेंट चीज़ें होती हैं चाहे उसकी वो नफ्सियाती इशू है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो सकती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एक एथलीट अपना टेस्ट किस तरह ले सकता है, फिर उसको मेजर किस तरह कर सकता है, वो कितना फिट है, स्पोर्ट्स सारी न्यूट्रिशन हो गई, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गई, ये सारे सब्जेक्ट बेसिकली स्पोर्ट्स साइंस में हमें पढ़ाए गए हैं और बड़ा मैं पढ़ाने वालों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज से हमें पढ़ाया है। तो क्यों ना ये सोचा मैंने कि जितना इल्म या नॉलेज जितना मुझे हासिल है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और मैं अपनी सोसाइटी को, अपने पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा दे सकूँ। मेरा मकसद आप तक आना सिर्फ़ एक स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। और देखिए जी जितने मुझे सुनने वाले हैं, उनके बच्चे या वो खुद कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे। दुनिया में इतनी सारी स्पोर्ट्स हैं, कुछ टीम गे स्पोर्ट्स हो गई या कुछ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो गई। अगर मैं टीम स्पोर्ट्स की बात करूँ तो उनमें मिसाल मैं दूँ तो एक फुटबॉल हो गई या हॉकी हो गई। अगर मैं उसके ओवरऑल थोड़ा दूसरी साइड पे जाऊँ जिसको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कहते हैं, तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जिस तरह बॉक्सिंग हो गई या रेसलिंग वगैरह हो गई। एक बुनियादी मकसद ये भी है कि जी एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करना है और ये गोल भी है कि कुछ लोग जो हमारे फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है ना, उसको प्रमोट करना है ताकि फिज़िकल एक्टिविटी लोग करके फिज़िकल फिट हो जाएँ। बेसिकली फिज़िकल फिट वो लोग होते हैं जो अपना कोई भी काम किसी थकावट के बगैर डेली रूटीन से बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली फिज़िकल फिटनेस होना भी हर उस इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है जो कोई भी काम डेली रूटीन से करता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स कोचिंग हो गई, स्पोर्ट्स कोचेज़ से इंशाल्लाह जो मुझे नॉलेज मिलेगा क्योंकि मैं एक ब्रिज का एक काम सरअंजाम दे रहा हूँ कि जो नॉलेज मुझे खुद है या किसी दूसरों से मैं ये नॉलेज लेके आप तक या निचले लेवल तक पहुँचा सकूँ ताकि वो अपनी ट्रेनिंग, अपनी इंजरी से बच सकें, उनको न्यूट्रिशन का पता हो और वो जो उनके गोल्स हैं, वो वहाँ तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। उसके बाद आ जाती है बात कि कुछ लोग सिर्फ़ स्पोर्ट्स को देखना पसंद करते हैं, मतलब एक एंटरटेन करना चाहते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तानी लोग तो सिर्फ़ क्रिकेट देखते हैं, अब दूसरी स्पोर्ट्स क्यों नहीं देखते हैं? तो सिंपल सा उसका एक सॉल्यूशन है कि जी उनको बाकी स्पोर्ट्स का पता नहीं चलता। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ग्रेजुएशन से पहले मुझे भी नहीं पता था कि कौन-सी स्पोर्ट्स कैसे देखी जाती है, उसको एंटरटेन कैसे किया जाता है। हालाँकि बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं वो क्रिकेट तो वैसे चलो एंटरटेन हम करते ही हैं, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स शायद क्रिकेट से भी ज़्यादा हमें एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें उनके रूल्स का नहीं पता, रेगुलेशन का नहीं पता, उनके स्कोरिंग सिस्टम का नहीं पता। इंशाल्लाह जितनी भी स्पोर्ट्स हैं सारों का एक ज़बरदस्त तज्ज़िया के साथ-साथ नॉलेज देंगे आपको और आप तक पहुँचाएँ ताकि आप फ्री टाइम में जब आप फ़ज़ूल चीज़ों के करने के बजाय एक स्पोर्ट्स को एन्जॉय करें और सारी स्पोर्ट्स देखें। तो बेसिकली जब आप कोई स्पोर्ट्स देखेंगे तो
ज़ाहिर सी बात है, जब आप देखेंगे तो आपके बच्चे भी वो स्पोर्ट्स आपके साथ देखते होंगे। तो जब वो स्पोर्ट्स ये देखेंगे तो वो स्पोर्ट्स खेलेंगे भी सही। जब वो खेलेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी नर्सरी तैयार हो रही है, और जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो फिर ये एक शुरुआत होती है, तो टैलेंट ऑटोमेटिकली आपका ग्रास रूट लेवल से निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली सोच पाकिस्तान की है। इंशाल्लाह अगर मेरी वजह से कोई एक बंदा भी पाकिस्तान किसी भी स्पोर्ट्स तक जा पहुंचता है या अपने गोल को अचीव कर लेता है, तो मैं समझूंगा कि मैं जो सोच लेके आया था वो सक्सेसफुल हो गई है। और वीडियो मेरे ख्याल में लंबी हो गई है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, जुड़े रहिए हमारे साथ।